हिंदू संस्कृति में मंगल स्नान का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक धार्मिक प्रयोजन से पूर्व स्नान की परंपरा चिरकाल से चली आ रही है। सिंध घाटी सभ्यता में मिले स्नानागार इस धरती की सामुदायिक उत्सवों की कहानी खुद ही बयां करते हैं। इस परंपरा के क्रम में आज मैं हूँ चमोली उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसी हुई एक मनमोहक गांव ग्राम चोपड़ा में। हिमालय के इन खूबसूरत गांवों में पनपती मानव परंपराएं, यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज और इन सब सांस्कृतिक पहलुओं को छूते हुए हमारी आधुनिक ये चटक फटक का जीवन, इस पर ये शानदार ब्लॉग वीडियो। बड़ा अविस्मरणीय क्षण होता है जब खुद की बहन को बांध देना होता है। आंखों में आंसू छलक ही आते हैं। वही इन बहनों में हो रहा है। परंपराओं की माने तो बांध देना एक प्रकार का आशीर्वाद देना है, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी संस्कार में युवा अपने सुखद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो आशीर्वाद के रूप में बांध देने के लिए पारिवारिक लोग, नाते रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, गांव इलाके के लोग बारी बारी से आते रहते हैं। हल्दी, चावल, पीली सरसों और अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के लेप से बांध दिया जाता है, वो भी मनमोहक मांगल गीतों की सुरीली धुनों पर, जैसे कि गांव की ही महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मांगल गीतों की बात करें तो मांगल गीत जीवन के आनंदमय क्षणों का एक प्रकार से जश्न है, जो वर्षों तक अपनी अमिट मेमोरी में संभाले हुई सामुदायिक सद्भावना का अनुपालन करते हुए दैवीय आशीर्वाद का आवाहन है, जो प्रत्येक उत्तराखंडी जन को उसकी अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है और सामाजिक बंधनों को भी बढ़ावा देता है। जीवन के आनंदमय क्षणों का जश्न मनाते, दैवीय आशीर्वाद का आवाहन करते, लोक जीवन को उनके जड़ों से जोड़ते पहाड़ की जीवंत परंपरा गीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति को न केवल संरक्षित करते हैं बल्कि उसे सजोते भी हैं। ये मांगल गीत मधुर कंठों से गाई हुई हृदय लहरी को छूते ये मांगल गीत सकारात्मकता और सद्भावना के सूत्र में समाज को गूंथने का भी काम करते हैं, जो हमारी रिच सामुदायिक आकांक्षाओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। तो कितनी रिच है, कितनी समृद्ध है, कितनी महान है हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति। कहीं पर ये जश्न के रूप में है तो कहीं पर ये सहभागिता के रूप में भी है। परंपरानुसार पहले दुल्हन को टीका लगाया जाता है, तो दुल्हन भी बदले में टीका लगाती है। सहेली को दुल्हन के रूप में देखना अपने आप में एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही खुशी होती है। इसलिए खुशी के इस पल को यादों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। गाँव में बांध देने की परंपरा कुछ अब ऐसी होगी, एक रिवाज जैसा, एक सिस्टम से बन गया है कि सभी गाँव वाले इस समारोह में, इस खुशी के पल पे, इस शुभ अवसर पर शरीक होते हैं और गांव की बेटी को बांध देने का प्रयास करते हैं, उस समारोह में सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक कि विवाहित धियानियाँ भी, लड़कियाँ भी बांध देने के लिए पहुँच जाती हैं अपनी जो बहन है या गांव की। जो आधुनिक विकास के लेवल पर गांव चाहे जहाँ भी खड़े हों, लेकिन भौतिक संसाधनों के लिए जूझते इन गाँवों में एक समृद्ध संस्कृति पनपती है। अपने विरासत में मिले हुए रीति रिवाजों को फॉलो करना गाँव वाले लगभग अपना धर्म समझते हैं। वर्षों से चली आ रही ये रीति रिवाज, ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही ट्रांसफ़र होती रहती है एक संस्कार के रूप में। ये होते हैं गांव। देखिए किस तरह से गांव के लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, सामूहिक रूप से उस कार्य को करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अपने सगे संबंधियों, माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, दोस्त, भाई बहनों, जब इतने सारे लोगों का आशीर्वाद, इतने सारे लोगों की दुआएं
किसी के साथ हों तो वो दुल्हन या वो दूल्हा सचमुच में कितना नसीब वाला होगा। और ऐसा होना सचमुच में खुद में एक बड़ी बात है। और ये उदाहरण है हमारी सामाजिकता का। ये हमारी सामाजिकता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना का प्रसार भी है। हिमालयी गाँव के ये रीति रिवाज हिमालय जैसे ही प्रसार लिए हुए और ठीक उतने ही पवित्र भी। हिमालय के संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकारते, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य से अपने कर्तव्य पथ पर लगातार अग्रसर होते, इन छोटे लेकिन प्यारे से गाँव में इन्हीं परंपराओं रीति रिवाजों के कारण तो रौनक है। ये रौनक यूं ही खिलती रहे, जीवन की ये बहार यूं ही बहती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जड़ें मजबूत रहें और स्वस्थ भी। हम चाहे जहाँ भी रहें, अपने गांव को सदा अपनी यादों में सजाते रहें। गांव के सामाजिक कार्यों में जरूर बढ़ चढ़ कर भाग लें। और हाँ, शहर के चटक फटक जीवन का जो कंपैरिजन है उसको गांव के साथ कभी न करें, नहीं तो हमें अवश्य गांव बौने और पिछड़े हुए नज़र आएंगे। बस देखने भर का नज़रिया होना चाहिए। गांव गांव होते हैं और शहर शहर। तो ये होते हैं गांव के संस्कार, ये होती है गांव की सामाजिकता। अपने समुदाय, अपने गांव के लिए कैसे उसके कार्यों को अंजाम दिया जाता है, हर छोटा बड़ा जानता है। यही गांव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और विशेषता भी। मौसम की अगर बात करें तो इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह का समय है, पानी लगातार बरस रहा है, बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही है। लेकिन इन सब से परे, इन सब की परवाह किए बिना लोग खड़े हैं इस मंगल स्नान समारोह में। तो ये होती है गांव की परंपराएं। कितना सुंदर घर, कितना सुसज्जित घर, और इसके आंगन में आज इतने लोग एकत्रित हो रखे हैं। जयमाला विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है और विवाह संस्कार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जयमाला के लिए इस तरह से सुसज्जित होकर के आते हैं अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन। तो दुल्हन और उसकी सहेलियां इस समय ये स्क्रीन पर कैमरे के चलन ने विवाह संस्कार को भी और जयमाला की इस कार्यक्रम को भी काफ़ी लंबा खींच लिया है। और अब तो प्रत्येक के हाथ में मोबाइल है, इसलिए इसमें देरी लगना लाजमी है। बारातियों का स्वागत भी लोग इतनी गर्मजोशी के साथ करते हैं। लोग कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी भीड़ है बारातियों के स्वागत के लिए शादी के इस मंडप में। इधर खड़े हैं दूल्हे राजा। यहाँ भी कैमरे लगातार चमक रहे हैं, उनका फोकस। सदियों पहले की अगर बात कर दी जाए तो पहले की जो शादी होती थी, पहले के जो शादी समारोह होते थे, पर्वतीय अंचल में जयमाला का कार्यक्रम बहुत कम होता था या होता ही नहीं था। बहुत नगण्य, बहुत कम से इसके सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज ये विवाह संस्कार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस कार्यक्रम को जरूर किया जाता है। तो ये भी हमारे गढ़वाल, हमारे पर्वतीय अंचल, हमारे हिंदुत्व की एक विशेषता होती है कि हम अच्छी चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं, अच्छी रीति रिवाजों को आत्मसात कर लेते हैं, उनको अपनाते हैं, और जो बुरे रीति रिवाज होते हैं उनका परित्याग कर देते हैं। ये हमारे हिंदुत्व की, हमारे पर्वतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इतने सारे लोगों की दुआएं, खुश दुआएं आपके दाम्पत्य जीवन को सदा खुश रहें। आपका घर आंगन हमेशा मुस्कुराता रहे। ये सब लोगों की, हम सब लोगों की दुआएं हैं। ये बाराती हैं, ये लड़कियां बाराती हैं और मुस्कुरा रही हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। हर चेहरे पे एक अजीब खुशी है। विवाह समारोह है भाई, खुशी तो होगी ही।
क्या बात है। और खुशी के इन पलों को बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, फ़ोटो के रूप में, सीन के रूप में। तो अच्छी बात है, अच्छी परंपराएं हैं ये। जयमाला लेकर के जो ये औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, ये हमारे कैमरे का असर है। कैमरे ने कुछ समय अतिरिक्त में बढ़ा दिया है, जहाँ तहाँ पोज आ जाती हैं, और ये शायद ज़रूरी भी हैं, क्योंकि मेमोरी के रूप में, यादों के रूप में इसको संभालना है तो कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी ही। लेकिन उसने थोड़ा अतिरिक्त समय को बढ़ा दिया है। एक बार पुनः आप दोनों को शादी के बंधन में बंधने की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपका घर आंगन हमेशा मुस्कुराता रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होती हैं गांव की शादियाँ। यहाँ भौतिक संसाधनों की भरमार नहीं होती है। यहाँ होती है तो सादगी और सद्भावना से रंगे हुए संस्कारों की भरमार। और इसीलिए तो ये गांव का आपको मिलेगा 1 रुपये की थाली मिलती है। आनंद लेते हैं। खाने की जब बारी आती है, शादी में बनाई हुई जो पकवान हैं उनको परोसने की जब बारी आती है, तो सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठ कर के बड़ी आत्मानुशासन के साथ बैठ कर के इंतज़ार करते हैं। और एक दो जो बांटने वाले होते हैं उनको विधिवत वो जो हैं पंक्तिबद्ध बांटते हैं। तो ये परंपराएं हैं गाँव की। पत्तल, पुरखी, गिलास, लोटे, पानी, सब्जी, ये सामान्यतः कोई भी बांट सकता है। लेकिन जब भात की बारी आती है तो ब्राह्मण लोग ही भात को बांटने का जिम्मा उठाते हैं। ये है हमारे यहाँ का रिवाज, रीति रिवाज गढ़वाल में। इस तरह से शादी समारोहों में इस तरह से खाना खाते हैं पंक्तिबद्ध बैठ कर के लोग। तो ये प्यारी सी परंपरा हमारे प्यारे से गढ़वाल की। और ये इस तरह से चशनी में बनता है भात, एक गेहूं की दाल और चशनी का भात।